वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते हेमादितनयां देवी वरदां शङ्करप्रियं लम्बोदरस्यजननीं गौरीं प्रणमाम्यहम्। आइए आपको आज उत्तम और पवित्र हरितालिका तीज व्रत की कथा विधि सुनाते हैं और इसका क्या नियम है, क्या विधि है और इसकी क्या कथा है, इसका हाल हम आपके सामने विस्तार से वर्णन करेंगे। तो जैसे कि इस समय हरतालिका तीज का जो व्रत आ रहा है, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में ये व्रत किया जाता है और ये व्रत कहते हैं जो सौभाग्यवती स्त्रियां रहती हैं वो अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए लेती हैं और जो कुमारी कन्याएं हैं वो भी अगर इस व्रत को लेते हैं तो कहते हैं उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक से करें और श्रद्धा से करें तो निश्चित ही माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार जो हरतालिका तीज का जो व्रत है वो 8 तारीख के 8 सितंबर को मध्य रात्रि 2:34 से प्रारंभ हो जाएगा और 9 तारीख को 9 सितंबर जिस दिन ये व्रत है ये मध्य रात्रि 12:15 बजे के करीब तक ये व्रत रहेगा। तो इस व्रत का जो करने का जो उत्तम समय है वो 9 सितंबर 2021 दिन गुरुवार के दिन सबसे उत्तम है। तो व्रत का विधान ये है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, जो कन्याएं हैं, वो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें और भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, माँ गौरा का ध्यान करते हुए सबसे पहले भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें और तत्पश्चात विधि पूर्वक से प्रार्थना करें कि आज हम व्रत ले रहे हैं तो इस व्रत से हमारे शारीरिक मानसिक कष्ट दूर रहें और ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो। हे माँ गौरा, हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना और तत्पश्चात दिन भर भगवान का भजन जाप करें और विधि पूर्वक से व्रत का वो करें। इस ये जो व्रत है ये व्रत भी कहते हैं निर्जल लिया जाता है, यानी इसमें जल भी ग्रहण नहीं करना पड़ता है। अन्न तो बहुत दूर की बात है, फलाहार तो बहुत दूर की बात है, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और प्रातःकाल जब व्रत हमने सुबह प्रारंभ कर दिया तो ये मध्य रात्रि में इस व्रत में कहते हैं जागरण करना पड़ता है भगवान भोलेनाथ के लिए। वहाँ पे रेत का या फिर किसी जो आपका बाम्बी कहते हैं जहाँ पे चूहा मिट्टी खोदता है वो वाली मिट्टी या फिर रेत का शिवलिंग बनाएं, उसकी विधि पूर्वक से पूजा करें। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा किसी चौकी पे रखें, शिवलिंग को रखें और प्रातः काल उनका षोडशोपचार पूजन करें। विधि पूर्वक से पूजन करने के पश्चात उनकी दिन भर उनकी पूजा करें और भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और मुझे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। और इस विधि से रात्रि सायंकाल में जब प्रदोष काल होता है उस समय भगवान की पुनः पूजा करें। अपने परिवार के सहित भगवान सबसे पहले गणेश जी की आरती गाएं, तत्पश्चात भोलेनाथ की आरती गाएं और फिर माँ गौरा की आरती गाते हुए इस व्रत को क्या करें समापन करें। और लेकिन रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण के पश्चात प्रातः काल जब दूसरे दिन सूर्य उदय होता है उसमें पुनः वो जो रेत के या फिर बामी वाली मिट्टी के जो शिवलिंग बना रखे थे उनकी पुनः पूजा करें और विधि पूर्वक से पूजा करते हुए उनको जलाशय में उनको विसर्जित करें। उनको वहाँ पे क्या करें
जल में उनका विसर्जन करें और सूर्य भगवान को अर्घ देते हुए ये व्रत खोले। ये बहुत अच्छा विधान है व्रत खोलने का। और जो इस विधि से इस व्रत को करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये व्रत का जो कथा इस प्रकार से आती है कि जैसे कि आता है हरितालिका, यानी कि हरण करना। कहते एक समय की बात है कि माँ गौरा ने भोलेनाथ को पाने के लिए कठिन तप किया। 12 साल की उम्र से ये तप किया और कभी सूखे पत्ते खाए, कभी जल ही ग्रहण किया, कभी एक ही टांग पे खड़ी रही, कभी ऊर्ध्वमुख यानी सिर नीचे पैर खड़े, ऐसे व्रत किया। तो भोलेनाथ, और साथ में उन्होंने क्या किया, भोलेनाथ के लिए विधि पूर्वक से इस व्रत को किया भोलेनाथ को पाने के लिए। लेकिन देव योग से एक दिन नारद जी गिरिराज के यहाँ हिमालय राज के यहाँ आए और उन्हें निमंत्रण दिया, उन्हें प्रस्ताव दिया कि आपकी कन्या विवाह की योग्य होगी है, क्यों ना आपकी कन्या का विवाह भगवान विष्णु के साथ किया जाए। तो वहाँ पे हिमालय राज गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। तो ये तो मेरा सौभाग्य है, ऐसे ही पति अगर किसी कन्या को मिल जाए तो उसका तो जीवन उद्धार हो जाता है। और नारद मुनि तो अपने आश्रम को चले गए, भगवान के बैकुंठ को चले गए प्रस्तावना लेकर के। लेकिन जैसे ही अपने सखी के द्वारा जैसे ही माँ पार्वती को इस बात का पता चला तो वो बड़ी दुखी रहने बैठ गई और वहां पे विचार करने बैठ गई कि किस प्रकार से मेरा जो ये प्रस्ताव है ये टूट जाए। और ऐसी चिंता में बैठी हुई थी। सखी के द्वारा जैसे ही इस बात का सखी को जब पता चला कि माँ पार्वती इस वजह से परेशान है कि उनको उनके पिता ने उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करना निश्चित किया है, तो माँ पार्वती अपनी सखी से कहते हैं कि इससे अच्छा कि मैं मृत्यु का वरण करूं। लेकिन सखी कहती हैं जब संकट आवे तब धैर्य रखना चाहिए, संकट में कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिसका बाद में पश्चाताप हो। तो वहां पे माँ पार्वती और उनकी सखी के साथ वो जंगल को भाग जाती हैं। यानी कि यहाँ पे माँ पार्वती का हरण उनकी सखी करते उनको भगा के ले जाती हैं और घने जंगल में एक गुफा के अंदर वहां पे माँ पार्वती फिर भोलेनाथ का कठिन तप करती हैं। और इसी हरितालिका के दिन रेत का शिवलिंग बना करके उनकी विधि पूर्वक से पूजा करती हैं। और माँ पार्वती के इस कार्य को देख करके गिरिराज भी बड़े दुखी होते हैं। वो भी अपनी कन्या को ढूंढने के लिए चारों तरफ चले जाते हैं, लेकिन कन्या नहीं मिलती है। उधर हरितालिका के दिन भगवान भोलेनाथ का भी व्रत जब माँ पार्वती ने किया तो भोलेनाथ उनके इस तप को देख करके उनका सिंहासन हिलने बैठ गया। वो साक्षात वहां पे प्रकट हो गई और भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैं तुम्हारे तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। तो वहां पे माँ पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कि मैंने आपको पति के रूप में आपका वर्ण किया है, इसके लिए मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए। तो भोलेनाथ तथास्तु कहते हैं, वो अपने धाम को चले जाते हैं। और उतने में वहां पे गिरिराज भी अपने सैनिकों के साथ आ जाते हैं। माँ पार्वती को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने घर आने को कहते हैं। लेकिन वहां पे माँ पार्वती कहती हैं, हे पिता, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा कहना मानोगे, मेरा वर्ण जब आप भगवान भोलेनाथ से करोगे। तो जैसे ही गिरिराज ने ऐसा सुना तो वो भी बड़ी प्रसन्न हुई और अपने घर आए और निश्चित समय पर भोलेनाथ का विवाह माँ पार्वती के साथ हुआ। तो भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, जो भी इस व्रत को करेगा, आज तुम्हारी सखी ने मुझे पाने के लिए तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत पड़ेगा। और जो भी कोई इस व्रत को करेगा मैं उसे मनोवांछित फल दूंगा। तो तात्पर्य यही है इस व्रत का, जो भी स्त्रियां, सौभाग्यवती स्त्रियां इस व्रत को करती हैं उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो भी कन्या इस व्रत को करती हैं उन्हें मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। और इसलिए
इस व्रत को बड़ी श्रद्धा पूर्वक से करना चाहिए। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गणपति भगवान की जय।